बच्चों, पिछली बार हमने रियल नंबर्स के अंदर यूक्लिड की विभाजन प्रमेय पढ़ी थी। अब हम बताते हैं कि उसका उपयोग कहाँ होता है। हमने पढ़ा था a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसका उपयोग करके हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसी बेस पर हम दो संख्याएं दे रखी है उनका एचसीएफ निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं? एक एग्जांपल है 237 एंड 81। इसका अपन एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 237 इसको डिवाइड करेंगे 81 से, यानी कि 237 में 81 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 237 में 81 का भाग देंगे 2 बार। 3 बार देंगे तो क्या आएगा? इससे बड़ी संख्या हो जाती है। 2 बार देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 162। चलो माइनस करते हैं 75। अब इसको ऐसा कैसा लिखे रहने दो, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 81 था उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। अब 81 में 75 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितने बचेंगे? 81 में से 75 माइनस करिए 6। अब 6 को ऐसा कैसा रहने दो। ठीक है। और अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे 75 लिखेंगे, यानी कि 75 में 6 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? बोलिए। 12 बार। 1 बार भी देना है। 12 6 की 72। कितने बचेंगे? 3। अब 3 को ऐसा रहने दो 6। 3 दूनी 6, और ये हमारा नीचे शेषफल 0। जब तक शून्य नहीं आता तब तक हमें ये क्रिया करते रहना है। जैसे ही शून्य आता है हमारा एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाता है। किसके कारण से आया? 3 के कारण से। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ है वो आ गया 3। अब आप कहोगे कि इस प्रमेय का उपयोग कहाँ हुआ, तो देखिए ये तो हमारा रफ वर्क था। लिखेंगे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप, वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 इस उप में लिखना है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a क्या था हमारे पास, यानी भाज्य क्या था? 237। तो 237 लिखिए। फिर भाजक गुणा भागफल, किसका भाग दिया था? 81 का। 81 गुणा 2 प्लस शेषफल। शेषफल कितने थे? 75। फिर दूसरी स्टेप, दूसरी बार में देखेंगे। इस बार हमारे पास भाज्य क्या है? 81। किसका भाग दिया था? 75 का। कितनी बार गया था? 1 बार। और शेषफल कितना था? 6। फिर थर्ड स्टेप, थर्ड में क्या किया था हमारे पास? भाज्य 75। किसका भाग दिया था? 6। कितनी बार? 12 बार। और शेष कितना रहा? 3। थर्ड स्टेप हमारी, फोर्थ स्टेप। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 भाज्य है, 3 से डिवाइड किया 2 टाइम। शेषफल कितना है? 0। 0 आ गया। किस कारण से आया? 3। सो एचसीएफ कितना आया? 3 लिख देंगे। आता है एचसीएफ बराबर 3। ये हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया। 237 और 81, इसका एचसीएफ कितना आ गया? 3। किसकी सहायता से आया? यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हमने एचसीएफ प्राप्त कर लिया। ये हमारा रफ वर्क ऐसे लिखे तो ठीक है, और ना करे तो भी ठीक है। फेयर वर्क ये है, ये करना जरूरी है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या है। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका स्क्वायर क्या दे रखा है? 8q प्लस 1 होता है। ये हमें सिद्ध करना है।
सवाल में लिखा है पूर्णांक ये दिखाना है कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग हमेशा ये होता है, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ये हमें प्राप्त होता है। कैसे होता है वो देखिए, हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है इसको। तो अपन मान लेते हैं, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक अपन मान लेते हैं 4m + 1 तथा 4m + 3। इसके आगे भी हो सकते हैं 4m + 5। ये सारे के सारे क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अपन ने दो ले लिए, 4m + 1 और 4m + 3। अपन देखते हैं कि इनका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कि इसी रूप का आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसको अपन मान लेते हैं x = 4m + 1। अब इसका वर्ग करते हैं, क्या आता है, x² = 4m + 1 का स्क्वायर। अब अपन इसको आगे हल करते हैं, a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है। उस आइडेंटिटी से अपन सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 16m² + 2ab 8m + 1। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लेते हैं अपन। इधर मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 2m² + m + 1। ये वाली जो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है ये भी एक पूर्णांक है, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, q के बराबर मान लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, माना q = 2m² + m। तो अपन अब इसको क्या लिख सकते हैं, x = 8q + 1। x² हमारे पास ये डिजिट थी 8q + 1, इसका स्क्वायर किया तो वापस यही फॉर्म आ गई 8q + 1, ठीक है। नंबर 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। अब देखो घन अपने को निकालना है तो सबसे पहले अपन वही करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या निकालते हैं। लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है, माना धनात्मक पूर्णांक (3b) 3b + 1 3b + 2। ये हमने मान लिया, कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं, तो हमने धनात्मक पूर्णांक माने 3b 3b + 1 3b + 2। अब हम इसका घन करेंगे। देखिए x = 3b। अब इसका घन करते हैं तो देखते हैं क्या किस फॉर्म में आता है। तो घन का मतलब इसकी पावर 3 और इसकी पावर 3, x की पावर 3 = 3b³। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × b³। अब देखो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, 9q, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 3b³। ये भी क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, इसको मान लेते हैं अपन q के इक्वल। माना 3b³ = q, एक पूर्णांक है। तो हमारे पास x³ यानी x का घन किया तो क्या फाइंड हो गया हमारे पास, 9q। ये हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया, 3b का घन किया तो किस फॉर्म में आ गया, 9q की फॉर्म में। ये तो कौन सी थी, फर्स्ट पोजीशन। अब अपन देखेंगे सेकंड पोजीशन में क्या आता है। अब नेक्स्ट देखो, x =
3b प्लस 1। हम इसका भी घन करेंगे, यानी इसका भी क्यूब फाइंड करते हैं क्या आता है। x की क्यूब इक्वल्स टू 3b प्लस 1 का क्यूब। अब इसको सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस आइडेंटिटी से, इस सर्व समीकरण से अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो देखो एक्स क्यूब इक्वल्स टू, अभी इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे अपन, 3b प्लस 1 का होल क्यूब है, ये a है एंड ये b है। तो देखिए 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू 3b का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। हमने इस आइडेंटिटी के यूज से इसको सरल किया है। अब इसको आगे और सरल करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27b क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 b स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट आती है, प्लस ये हो गया हमारे पास 9b प्लस 1 का क्यूब 1। अब यहाँ से यहाँ तक में अपन कुछ कॉमन लेते हैं, इसमें सब में 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b प्लस 1। अब ये जो दे रखा है ब्रैकेट के अंदर कोष्टक में जो लिखा है, ये भी क्या है, इंटीजर, एक पूर्णांक है। तो अपन मान लेते हैं इसको, माना 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू q, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब इसका क्या रूप आ गया हमारे पास, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9q प्लस 1। ये हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया, इसका घन किया, इसका क्यूब किया, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, 9q प्लस 1। ये हमारे पास प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके, पोजीशन क्या है हमारे पास, हमें प्रूव क्या करना है, हमें गिवन है क्या है, x इक्वल्स टू 9q प्लस 8 कि किसी भी इंटीजर्स का अपन क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो इस फॉर्म में आता है। और हमने सबसे पहले ये बताया था आपको कि एक सारे के सारे पूर्णांक के लिए इसमें से थर्ड वाला ये लेते हैं। अब मान लेते हैं इसको, माना x इक्वल्स टू 3b प्लस 2, ये भी एक इंटीजर्स है। अब हम इसका घन करते हैं, यानी क्यूब करते हैं। क्या आता है, x क्यूब इक्वल्स टू 3b प्लस 2 का क्यूब। अब वही तरीका अभी भी हमने फाइंड किया था ना, उसी से करना है। x क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब 3b प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 3b का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ab स्क्वायर 3b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। हमने उस आइडेंटिटी से जो इससे पहले किया था इसको सॉल्व कर दिया। आगे करते हैं, 27b क्यूब, 3 का 3 टाइम करते हैं तो 27, फिर इसको सॉल्व करते हैं 3 और फिर 9 3 जा 27, 27b स्क्वायर इंटू 2, मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ 54b स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और ये कितना हो गया 4, 36b प्लस 8। ये हमारा फाइनल आया। अब इसमें से अपन फिर कॉमन लेके देखते हैं क्या आता है। इस पूरे में अपन 9 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 3b क्यूब प्लस 9 6 जा 54, तो 6b स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 4b प्लस 8। ये सारा का सारा हमारे पास एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, इसको अपन q के कर ले लेते हैं। माना q इक्वल्स टू 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b, एक पूर्णांक है।
अब क्या है हमारे पास, x का क्यूब इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 8। ये हमारा फाइनल आंसर यानी प्रूव हो गया। जो हमें प्रूव करना था कि हमने क्या किया, इसका घन किया यानी इसका क्यूब किया, तो हमारे पास क्या है 9 क्यूब प्लस 8। स्टार्टिंग में यही गिवन था, इसी को हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। किसी भी इंटीजर्स का हम क्यूब करते हैं तो 9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्म में आ जाता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, दर्शाए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, सेकंड क्या गिवन है 6q प्लस 3, फिर हमारे पास है 6q प्लस 5, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। तो देखिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का मैंने आपको बताई थी क्या होती है, a इक्वल्स टू होता है bq प्लस r। ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहां r क्या है, r शेषफल है। और इस r को कैसे लिख सकते हैं अपन, r वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन होता है, लेकिन लेस देन b से छोटा होता है। ये वाला b इससे हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दे रखा है वो देखिए, bq प्लस r, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, b इक्वल्स टू है 6, ठीक है। तो r की वैल्यू देखो, ये b है सारा, bq प्लस r, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 एंड 5, 6 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है, लेकिन इस b से छोटी होती है। b हमारे पास 6 है ना, तो 6 से छोटी यानी 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही r की वैल्यू होती है। अब इसमें से विषम संख्या ही कौन सी है, विषम पूर्णांक पूछा ना, और नंबर्स कौन से वो अपन देखते हैं। विषम संख्या, विषम कौन कौन से इसमें हमारे पास 1, 3 एंड 5, ये विषम है। तो r की वैल्यू अपन ये वाली लेंगे 1, 3 एंड 5। अब देखो हमारे पास क्या आता है, a इक्वल्स टू b की वैल्यू 6 है, 6q प्लस 1, और 3 लेंगे तो 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये हमें प्रूव करना था। देखो विषम संख्या ली तो हमारे पास क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, हैंस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HCF फाइंड करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो मैं एग्जाम्पल में भी आपको बता चुका हूँ। अब देख कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 210 और 55। इसका HCF फाइंड करना है, और वो भी किससे, HCF अपन कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और ये हमें क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका HCF आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्या निकालने हैं अपन, HCF। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है। इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है, 210, 55 छोटे हैं, तो क्या करेंगे, बड़ी में छोटे का भाग देते हैं। तो लिख देता हूँ यहाँ पे 210 में 55 का भाग देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम है, कितनी बार 210 में 55 का भाग देंगे, भाग देना सबको आता ही है, 3 टाइम करिए 165। 4 बार करेंगे तो इससे बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए हमने 3 बार किया। माइनस करिए, 210 में से 165 घटा के बताइए कितना आता है, 10 में से 5 बच गए, फिर यहाँ पे 4 बच गए, 45। अब इसको ऐसा कैसा रहने दो, हम क्या करेंगे, इस 55 को यहाँ लिख देते हैं, और इसमें 55 में 45 का भाग देते हैं 1 बार, माइनस कर दो, 10 बचेंगे, फिर इसको ऐसा ही रहने दो, 45 को यहाँ लिखिए, फिर 10 का भाग
10 चौक 40, 5 बचेंगे, 5 को ऐसा रहने दो, फिर 10 लिख दो, 5 दूनी 10, शून्य आ गया। जब तक शून्य नहीं आता है यही क्रिया हम बार बार दोहरान करते जाएंगे। अब जिसके कारण से शून्य आया है वही इसका HCF हो गया, तो हमारा HCF क्या आ गया यहाँ पे। लेकिन ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे तो कंप्लीट हो गया लेकिन इसका फेयर वर्क नहीं हुआ, ये तो रफ वर्क माना जाएगा आपका। स्टेप इसकी लिखनी जरूरी है, क्या होंगी वो देखो। फर्स्ट स्टेप हमें केस फॉर्म में लिखना है a = BQ + R, यही कहा इसने कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की हेल्प से निकालना है, तो इसी फॉर्म में इसे शो करना है। कैसे करेंगे वो देखो, ये क्या है भाज्य, और यहाँ पे हमारे पास भाज्य क्या बना 210, तो लिख दो 210 बराबर किसका भाग दिया 55 का, 55 गुणा कितनी बार 3 बार, प्लस शेषफल कितना आया 45। ये पहली स्टेज पूरी हो गई। दूसरी देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना है भाज्य 55, फिर किसका भाग दिया हमने 45 का एक बार, प्लस कितने बचे 10। फिर थर्ड स्टेप, अब यहाँ पे क्या हो गया 45 था, ये हमारा भाज्य बन गया। 45 में किसका भाग दिया 10 का, कितनी बार गया 4 बार, और कितने बचे 5। चौथी स्टेप, इसमें क्या किया हमने, ये भाज्य 10 है और 5 का भाग दिया 2 बार, शेषफल कितना है 0, 0 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब आपका ये जो था कंप्लीट हो गया और हमारा HCF यहाँ पे आ जाता है। और HCF क्या आएगा, किसके कारण से आया 5 कारण, तो HCF = कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ गया। HCF हमने फाइंड कर दिया इस मेथड से। अब देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, फिर भी एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा है। देखिए 5 का, चौथे में 5 का क्वेश्चन है 196 और एक 38,220 बड़ी डिजिट है। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले वही तरीका मैंने कहा था कि जो बड़ी संख्या है उसमें भाग देना है 196, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो भाग दे रहे हैं वो टुकड़ों में नहीं देना, एक साथ पूरी संख्या में भाग देना है, चाहे कितनी भी बड़ी हो। ये नहीं कि केवल यहाँ से 3 डिजिट ले लिए फिर उसमें भाग दिया फिर उसमें, तब नहीं होगा। तो 196 को किससे गुणा करें कि इससे बड़ी नहीं हो, इसके इक्वल या इससे छोटी संख्या आ जाए। तो 196 को अपन 195 से गुणा करके देखते हैं क्या आता है, और इसको 195 से गुणा करते हैं तो फिर ये की ये डिजिट हमें मिलती है। आप गुणा करके देख लीजिए, और एक बार भी इसमें 0 आ गया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है HCF = 196। अब लिखेंगे कैसे इसको, सबसे पहले ये संख्या भाज्य 196 × 195 प्लस 0 आ गया किस कारण से 196 से, तो लिख दो HCF = 196। ये इसका हमारा आंसर आ गया। अगर टुकड़ों में करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, आपको मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, एक ही पैटर्न के हैं, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें एक संख्या दी है, क्या दिया है 408 और 1032 और HCF भी दे रखा है इसका, क्या दे रखा है 1032x - 408 × 5। और अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू पूछिए। ये दे रखा है 408 1032 और इसका HCF है वो इस फॉर्म में दे रखा है, जहाँ पे ये x है आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखिए, वही तरीका है यूक्लिड वाला। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से बड़ी संख्या है उसको लिख लेते हैं 1032 और 408 का इसमें भाग देते हैं
ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार देंगे तो 4 3 12 बड़ी संख्या हो जाती है, 2 बार देते हैं और इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 816। माइनस करते हैं कितना बचता है 216। अब इसको ऐसा कैसा रहने दो, इधर क्या लिखेंगे 408, 408 216 कितनी बार भाग देंगे, 1 बार, 2 बार देंगे तो 432 हो जाती है, तो बड़ी संख्या हो जाती है, हम 1 बार देंगे। 408 में से 216 को आप माइनस करिए, कितने बचेंगे 192। अब इसको ऐसा कैसा रहने दो और 216 को इधर लिख दीजिए, कितनी बार जाएगा 1 बार, माइनस करिए, चौबीस। अब इस 24 को ऐसा कैसा रहने दो, इधर 192 लिख दीजिए, इसमें भाग देना है आपको, कितनी बार देंगे 192 में 24 का भाग देना है। देखिए 8 बार देके देखो कितना आता है, 8 बार देते हैं 192 और हमारे पास क्या आ गया, शून्य प्राप्त हो गया। जैसे ही शून्य आता है तो आपका एचसीएफ भी आ जाता है। यहाँ पे एचसीएफ क्या है आपका 24। अब एचसीएफ आ गया, लेकिन हमें एचसीएफ दे रखा है ये, तो इसको इसके बराबर हमें रखना होगा। ठीक है, रखते हैं। ये हमें दिया गया है। अब देखिए इन दोनों को सरल करते हैं अपन। 1032x माइनस 5 से गुणा कर दो इसको, (408) को हमने 5 से गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या है 2040। अब हम इसका पक्षांतर कर देते हैं उधर। 1032x बराबर 24 प्लस 2040, इनको जोड़ते हैं। 1032x बराबर 4 और ये 602 2064। अब x का मान निकालना हमें, तो 2064 बटे ये बटे में चला जाएगा, 1032 कट जाएंगे 2 से, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, और ये हमें निकालना था x बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई 2.1। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके।